Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइस, हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जो कि हमारा रूट, स्टेम एंड लीफ था। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे 5th चैप्टर में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा द इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स। तो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, जिसमें हमने लीफ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि सारे प्लांट्स और ट्रीज़ में पाए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लिया है। तो फ्लावर्स जनरली कलरफुल होते हैं, जो हमें पसंद आते हैं। हम पार्क्स में या फिर कहीं भी जो कलरफुल इन्वायरमेंट देखते हैं वो हम फ्लावर की वजह से ही देखते हैं, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है ना, उसके कलर्स को देख के। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड वो किस तरह रिप्रोडक्शन करता है, एंड उसके जो टेंटिकल्स हैं एंड एक्सिस है वो किस तरह से ग्रोथ करता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जान लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं, मतलब जो भी फ्लावर्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पहले हम जानेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस के जो है वो 3 टाइप्स के जनरली होते हैं। पहला है रेसिमोस एंड दूसरा है साइमोस एंड तीसरा है स्पेशल टाइप। जनरली हम 2 टाइप्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही 2 पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और हमें 11th का जो एग्ज़ाम है हमें उसमें भी वही 2 टाइप्स के मेनली पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप में वो बहुत रेयर पाया जाता है एंड मोस्ट ऑफली एब्सेंट भी होता है। तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये 3 आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। तो पहला हमारा जो हो गया वो रेसिमोस हो गया, दूसरा हमारा हो गया साइमोस एंड तीसरा मैंने आपको बताया स्पेशल टाइप। तो रेसिमोस जो है बेसिकली इसका जो कैसे ये स्ट्रक्चर होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो रेसिमोस टाइप का जो प्लांट्स होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है। मीन्स कि ये आपका प्लांट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूसली ग्रोथ प्लांट करेगा, ओके। ये स्टॉप नहीं होता है। इसका जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस जो होता है वो एक्रोपेटल होता है, मतलब ये एक्सिस के थ्रू ग्रोथ करता है। यहाँ से ये ग्रोथ करता जाता है, ठीक है। इसका स्टॉपेज नहीं है कोई भी, ये कंटिन्यूसली, इसलिए मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूसली ग्रोथ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कंटिन्यूसली ग्रोथ जो होता है इन्फ्लोरेसेंस में, जो रेसिमोस में पाया जाता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, ये मैंने आपको बताया था। आप जब लीव्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। नोट्स से फ्लावर्स का ग्रोथ होता है और ये इस तरीके से ग्रोथ करता है। एंड इसको ये एक्सिस की तरह, मतलब रेसिमोस क्या होता है, एक आप समझ सकते हैं रेस, है ना, कंटिन्यूसली ग्रोथ किए जा रहा है, इसका कोई स्टॉप नहीं है। एंड सेकेंड वन जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो एक्रोपेटल, मतलब एक्सिस की तरफ ये ग्रोथ कर रहा है, इस साइड ग्रोथ नहीं कर रहा है। वो मैं आपको बताऊंगी साइमोस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्रोपेटल। तो ये हमारा पाया जाता है रेसिमोस में। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो 3 टाइप्स हैं, इसमें पहला रेसिमोस है एंड सेकंड जो हम आते हैं वो है हमारा साइमोस। तो मैं उसको डस्ट कर देती हूँ, डायग्राम बना रहेगा। डायग्राम को मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो कि मैं क्या बता रही हूँ। ये आपका प्लांट हो गया, फ्लावर, एक्रोपेटल, एंड सेकेंड मैं बता रही हूँ यहाँ पे साइमोस। साइमोस जो होता है, साइमोस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जो देखने में मिलता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, वो स्टॉप हो जाता है एक टाइम पे, बिकॉज उसका जो ग्रोथ होता है वो बेसी पेटल होता है। बेसी पेटल से क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको, इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे। इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर हम अगर सर्च किया जाए कि एक आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें आपको पूछ सकते हैं कि इसमें यंगेस्ट फ्लावर्स कहाँ पे हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये एक्सिस की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जो भी प्लांट्स फ्लावर्स होंगे वो यंगेस्ट होंगे। तो ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये 6 वाला जो होता है ना, ये आपका हो जाएगा यंगेस्ट फ्लावर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया साइमोस। साइमोस में जो ग्रोथ होती है वो हमारा बेसिपेटल होता है। ठीक है, बेसिपेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है वो टर्मिनेट होता है, वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाता है। तो इसका जो फ्लावर होता है ना वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये फ्लावर हो गया, आप कंपेयर करिएगा। ठीक है, ये फ्लावर हो गया, यहाँ पे ऐसे बनते जाता है। ठीक है, तो बेसिपेटल क्यों कहा जाता है? ये जो फ्लावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद इसका जो ये नोड होता है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है बनना। मैंने बताया ये एक्सियल है और ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बनना। तो अब हम यहाँ पे यंगेस्ट फ्लावर कैसे पहचानेंगे? यंगेस्ट फ्लावर जो हमारा होगा, ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो जैसे जैसे ये बनना स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4, तो ये जो हमारा स्टार्ट होगा ना, ये हमारा यंगेस्ट फ्लावर होगा। ठीक है, और इसका जो मैंने बताया कि जो ग्रोथ होती है वो बेसिपेटल होती है। ठीक है, बेसिपेटल मतलब बेस, एक तरफ से ये झुका होता है, तो इसका बेस जो होता है ना वो इस तरफ से होता है, क्योंकि ये एक्सियल ग्रोथ नहीं, कंटिन्यूस नहीं, ये टर्मिनेट एक ये फ्लावर यहाँ से ग्रोथ हुआ। ठीक है, ये आपका बेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि ये जो एक्सियल है ना, ये मेन जो फ्लावर है, यहाँ पे जब फ्लावर आ गया तो फिर अब इसके ऊपर तो फ्लावर बनेगा ही नहीं, तो ये एक्सियली ग्रोथ करना, बेसिपेटल ग्रोथ करना ये स्टार्ट कर देगा। तो इसका जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यंगेस्ट फ्लावर, क्योंकि ये बन चुका है, ये यंगेस्ट फ्लावर होगा। ठीक है, तो ये कंपेयर आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ क्या है। रेसिमोज एंड साइमोज होता है। रेसिमोज में आपका कंटिन्यूसली ग्रोथ पाया जाएगा और एक्रोपेटल ग्रोथ पाया जाएगा। ठीक है, एक्सियल के थ्रू। एंड साइमोज जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है ग्रोथ एक टाइम पे आके, क्योंकि इसका जो एक्सियल पॉइंट होता है वहाँ पर ही फ्लावर बन जाता है, बड बनना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और इसका जो ग्रोथ होता है वो बेसिपेटल होता है। इसके बाद यहाँ पे जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसमें यंगेस्ट फ्लावर क्या होता है, वो ऊपर टॉप के साइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड आपका स्पेशल टाइप होता है वो किसी किसी में पाया जाता है, उतना आपको पूछा नहीं जाता है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया। बस याद रखने की जरूरत है कि कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं, एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ जो मैंने बनाया हुआ है फ्लावर्स का, एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है, क्योंकि ये आपको इंटरनली देखने को मिला। हम ज़्यादातर जो फ्लावर्स देखे वो बाहर से देखे हैं, बट वो किस तरीके से बना है वो बहुत ही एक हार्ड एंड आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किसी भी फ्लावर का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया आपको इन्फ्लोरेसेंस, ये आप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं फ्लावर पे। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो एपिकल सूट मेरिस्टम से बन के मिल के बना होता है। जो मैंने आपको बताया था लीफ में, लीफ का जो एपिकल पार्ट होता है ना, एपिकल, ये प्लांट है, ये लीफ है, तो ये जो एपिकल पार्ट होता है यहाँ जो नोड बनना स्टार्ट होता है, तो ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टम से स्टार्ट होता है क्या, फ्लावर बनना। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का, एंड इसके अंदर जो पाए जाते हैं एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, एंड गाइनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सिर्फ एक प्लांट में अगर गाइनोसियम एंड एंड्रोशियम दोनों पाया जाता है तो दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एंड इफ एनी वन इज प्रेजेंट, लाइक अगर सिर्फ गाइनोसियम प्रेजेंट है या फिर सिर्फ एंड्रोसियम प्रेजेंट है तो वो एक यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये प्लांट है, आपको दिख रहा होगा, तो प्लांट के अंदर ये स्टिग्मा है जहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे कोई भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है जब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, तो कोई जैसे फ्लावर हुआ उसमें कोई भी बर्ड्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं मधुमक्खी होगी, ये सब जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर से उठाते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली जो होते हैं वो फ्लावर के यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ से पॉलन ग्रेन उठाते हैं, वो एयर्स में कभी कभी स्प्रेड हो जाता है। तो जो पॉलन ग्रेन स्प्रेड होता है वो क्या होता है, जनरली गाइनोसियम एक जगह स्टॉप होती है, एंडोसियम का जो होता है वो पार्ट स्प्रेड होता है और वो किसी भी फ्लावर के आगे स्टिक हो जाता है। यहाँ पे एक लसलसा कह सकते हैं आप, एक पाया जाता है जो केमिकल्स होते हैं फ्लावर्स में, तो
तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें आ जाता है। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करते हैं एंड धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करते हैं। वो बहुत डीप आ जाता है, आपको एनाटॉमी में पढ़ना है, वो उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फीमेल, आप पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि एंड्रोसियम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं एंड गाइनोसियम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपको। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में जो पार्ट्स पाए जाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है, कार्पेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप हो गया ना, ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्पेल। एंड इन सभी पार्ट्स को मिला के जो है वो फीमेल जो होता है वो उसको गाइनोसियम कहते हैं। याद रखिएगा, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। नेम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये एंड्रोसियम गाइनोसियम मिलता जुलता नाम है। ठीक है, एंड मेल जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या पाया जाता है? आपका स्टेमन। इसको पहले यहाँ पे क्या कहते हैं? कार्पेल एंड स्टेमन। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब आपको रटने हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप रट लीजिए उसको, क्योंकि डिफरेंशिएट पूछे जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आपको क्या पाया जाता है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिसको आप बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है, ये कहीं भी बिखरता नहीं है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एंथर हो गया एंड दिस इज अ फिलामेंट। आप इससे डिफ्रेंशिएट करिएगा कि गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है इसमें सिर्फ 3 ऑर्गन्स पाए जाते हैं एंड एंड्रोसियम में 2 पाए जाते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। एंड हम नीचे आते हैं। नीचे भी जो पार्ट होता है, ये दो जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसेसरीज एंड मतलब नेसेसरीज पार्ट्स ऑल्सो कॉल्ड लाइक सेपल एंड पेटल। पेटल को हम कहते हैं कोरोला एंड सेपल्स को आप कहते हैं कैलिक्स। तो आपने पढ़ा होगा कैलिक्स एंड कोरोला। इसका क्या रोल होता है? ये इसका आपको ये रोल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। एक जो फ्लावर्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? कलरफुल पाया जाता है। किस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है लीफ में, फ्लावर्स के जो इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पढ़ाया, रेसिमोज और ये सब चीज़ें जो पढ़ाई है, अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। किसका अरेंजमेंट होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। तो जब पेटल्स होंगे तभी तो आप इन्फ्लोरेसेंस बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सेपल। सेपल क्या होता है? ये जो फ्लावर का बेस होता है, जहाँ पे कली स्टार्ट होती है। कली मीन्स नोड। नोड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लीफ जो होता है वो नोड से बना होता है। नोड्स के बाद यहाँ पे आता है लीफ। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका बेस होता है, फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेपल। एंड ओव्यूल जनरली फीमेल पार्ट में पाया जाता है। ओव्यूल के यहाँ से जो है कि डिवाइड होता है सेल्स, जो भी बनते हैं हमारे जाइगोट या फिर गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, वो ओव्यूल होता है। रेसिपेटल इज अ स्टेम, जहाँ से स्टार्ट होता है, तना उसको आप कहते हैं हिंदी में। ये आपका स्टार्ट हो गया। तो इतना पार्ट जो हो गया आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड फ्लावर स्ट्रक्चर। ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे आप मिक्स मत करिएगा, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस था और ये मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में बताया। ठीक है, एंड अब हम आते हैं क्या? फ्लावर्स के टाइप्स। कितने टाइप्स के फ्लावर्स पाए जाते हैं? फ्लावर्स में भी टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो है हमारा किस तरीके, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का जो टाइप है, सिमेट्री के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं फ्लावर्स के। ठीक है, तो पहला हमारा होता है एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, एंड दूसरा हो गया हमारा जाइगोमार्फिक एंड थर्ड हो गया एसिमेट्री। तो एक्टिनोमार्फिक जो फ्लावर्स होते हैं वो रेडियल होते हैं। रेडियल कैसे होते हैं? ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि फ्लावर्स हम देखे हुए हैं वैसे रेडियल, बस हम नाम नहीं जानते, नाम में हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक्टिनोमार्फिक जो फ्लावर्स हैं वो हमारा हो गया रेडियल। जैसे ये हो गया आपका फ्लावर, मैं आपको ये आपका हो गया इस तरीके का जो फ्लावर होता है ना, ये आपका जो होता है, इससे आप समझिएगा क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये फ्लावर थोड़ा वैसा हो गया। ये जो आपका होगा, ये आपका हो गया एक्टिनोमार्फिक रेडियल। रेडियल क्यों कह रहे हैं आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, रेडियली ग्रोथ हो रहा है ना फ्लावर का, जो सिमेट्रिक ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर होता है वो रेडियली हो गया।
तो ये आपका पहला हो गया। एंड दूसरा हो गया हमारा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? बाइलेटरल। बाई से क्या समझते हैं हम? दो, है ना। तो वो कैसा होगा आपका? ये फ्लावर हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। इस तरीके का जो फ्लावर होता है वो हमारा हो गया बाई, ठीक है, बाइलेटरल। ये आपका हो गया जाइगोमॉर्फिक। एंड थर्ड जो हो गया हमारा एसिमेट्रिक। तो रेडियली जो होता है वो ज़्यादातर मस्टर्ड, आपने सुना होगा, मस्टर्ड, सरसों के जो पेड़ होते हैं उसमें रेडियली पाया जाता है। चिली मिर्च का जो पौधा होता है उसमें भी रेडियल पाया जाता है फ्लावर्स। एंड धतूरा, धतूरा में भी जो होता है, एग्जाम्पल्स याद करने हमें, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको पूछे जाते हैं कि धतूरा में किस टाइप का अरेंजमेंट, किस टाइप्स का पाया जाता है फ्लावर, तो उसमें सिमेट्रिक पाया जाता है। एंड पहला होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली, ठीक है। एंड थर्ड हमारा हो गया एसिमेट्रिक। एसिमेट्री कैसा दिखता है? एसिमेट्री का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, जैसे इसमें रेडियल हो गया, ये बाइसिमेट्री हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, इरेगुलर होता है। ये कैसा होता है? इरेगुलर। आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे जो पतले पतले होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं फ्लावर्स। इस टाइप का जो फ्लावर होता है वो हमारा आता है एसिमेट्रिक में, ओके। इसका नाम है कैसिया, एग्जाम्पल जो है इसका, ठीक है। कैसिया एक फ्लावर होता है, येलो कलर का होता है, एक पर्पल कलर का होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। जो हमारा फ्लावर का टाइप है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारा टाइप्स है वो कोई एक टाइप्स नहीं है, बेसिस उसके आधार पे क्या टाइप्स है, सबको मिक्स मत करिएगा। अलग अलग है, ये अलग अलग चीज़ों पे है, किसी के लीफ के बारे में, किसी के अरेंजमेंट्स के बारे में है, ठीक है। तो हम सेकेंड आ रहे हैं अब, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब किस तरीका जो है इसका जो पत्ती होता है, जो फ्लावर मैंने आपको बताया ना यहाँ पे पेटल, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोरल अपेंडेजेस। मतलब कैसा पाया जाएगा? ट्राइमेरस, नाम से समझ में आ रहा है, ट्राइमेरस मतलब 3, टेट्रामेरस मतलब 4 एंड पेंटामेरस मतलब 5। तो ये चीज़ें ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया ट्राइमेरस। तो इस तरीके का जो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ 3 पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके का जो फ्लावर हो गया वो हमारा हो गया ट्राइमेरस फर्स्ट। एंड सेकेंड वन इज टेट्रामेरस, टेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है, इस तरीके का फ्लावर हो गया हमारा टेट्रामेरस। एंड पेंटामेरस इज 3, 4, 5, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो इस तरीके का फ्लावर आप जहाँ भी देखेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ओके, डन। एंड थर्ड हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। मीन्स की रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में, उसके बेस पे कितने टाइप्स का पाया जाता है, अरेंजमेंट्स, ओके। तो पहला हो गया हमारा हाइपोगेनस, पहला है हमारा हाइपोगेनस। दिस इज सुपीरियर ओवरी, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा होगा, इसको भी आप समझ लिया क्योंकि इससे आपको इजी होगा क्लासिफाइड करने में कि इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। हाइपोगेनस मतलब हाइपो से मतलब क्या समझते हैं हम? ऊपर की तरफ, है ना, हाइपो। तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ये आपका हो गया पेटल, ठीक है, एंड ये आपका हो गया प्लांट पूरा। तो ये जो पेटल देख रहे हैं आप और ये जो एंड्रोसियम पार्ट हो गया, इस इज अ सुपीरियर ओवरी। इसका जो ओवरी होगा ना वो सुपीरियर पाया जाएगा। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ आपको जो फ्लावर होगा उसका जो बनावट होगा, उसकी जो जिस तरीके से वो बना होगा उसका क्या होगा, सुपीरियरिटी दिखाएगा। वो ऊपर की तरफ उसका पेटल्स, फ्लावर्स जो होगा ना ऊपर की तरफ रहेगा और बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो नीचे की तरफ होंगी, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं। सेकेंड वन हो गया, और ज़्यादातर ये मस्टर्ड और चाइना रोज में दिखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मस्टर्ड, सरसों। एक जगह और आपको मैंने बताया था मस्टर्ड, कहाँ पे बताया था? एक्टिनोमॉर्फिक में, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। मिक्स मत करिए, मैं अलग अलग समझा रही हूँ। अभी हम पोजीशन से पढ़ रहे हैं, इसका पोजीशन कैसा होता है। सेकेंड वन हमारा हो गया पेरीगेनस। पेरी से मतलब क्या कहते हैं?
पेरी का मतलब हम समझते हैं चारों तरफ, ठीक है। पहला क्या हो गया, सुपीरियर, सेकेंड वन हो गया चारों तरफ। चारों तरफ, चारों तरफ इन द सेंस ये जो आपका मैंने बताया था, ये एंड्रोसियम पार्ट एंड दिस इज प्लेटल, ये आपका क्या हो गया, हाफ इन्फीरियर हो गया, मतलब हाफ जो फ्लावर होगा, जो ओवरी होगी वो नीचे की तरफ होगी एंड बाकी जो पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, वो ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, हमारा जो ओवरी था वो नीचे पाया जाता था, बट जो वो कैलिक्स एंड कोरोला था वो ऊपर की तरफ पाया जा रहा था, ठीक है। तो दिस इज पेरिगोनस, ये रोज में पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है, रोज का जो फ्लावर होता है उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, रोज के जो फ्लावर में। एंड और क्या होता है, पाम ट्री आपने देखा होगा, पाम ट्री में भी ऐसे ही अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं पोजीशन के बेस पे। थर्ड हो गया हमारा एपिगाइनस, तो इस इज इंफीरियर, कुकुम्बर खीरे का जो फ्लावर होता है उसमें जो आता है पाया जाता है, उसमें एपिगेनस और इन्फीरियर पाया जाता है, ठीक है। एंड गुआवा में ऑल्सो, तो ये ऐसे होता है, ये आपका हो गया एंड्रोसियम, दिस इज पेटल्स एंड दिस इज ओवरी। मैं हल्के से बना रही हूँ, आप समझ लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो आपका हो गया इन्फीरियर, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए जो फ्लावर्स का टाइप्स था, तो इतने ही टाइप्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्या है। पहला जो है हाइपोगेनस का मस्टर्ड एंड चाइना रोज एग्जाम्पल है। पेरिगेनस किस अरेंजमेंट पोजीशन में पाया जाता है, कैलिक्स कोरोला के, वो रोज और पाम ट्री में पाया जाता है। थर्ड जो होता है एपिगेनस, जो इन्फीरियर होता है, उसका जो बनावट होता है वो इन्फीरियर होता है, दोनों के बीच में पाया जाता है कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। वो कैसा होता है, उसका एग्जाम्पल अब कुकुम्बर और गुआवा, खीरे और अमरूद के पेड़ में वैसे टाइप के फ्लावर्स अरेंजमेंट्स और पोजीशन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन मतलब कि जो फ्लावर्स होता है वो किस तरीके का एस्टिवेशन पाया जाता है, मतलब कोई भी फ्लावर होगा तो किस तरीके का, मतलब ये गोल में है या फिर इसके लीव्स कट्स में बने हुए हैं, है ना, या फिर इसके लीफ अंदर से बाहर की तरफ बने हुए हैं या फिर बाहर से अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन, इसका नाम एस्टिवेशन होता है। कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ उसकी जो पत्तियां होती है वो बाहर की तरफ होती है, एक ऐसे होता है, एक इसके ऊपर होता है, फिर इसके इधर से होता है। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एक सिंपल होता है, सिंपल गोल में होगा, उसके ज़्यादातर कट्स नहीं होंगे, फ्लावर्स को उसकी जो पत्तियां होती है फ्लावर्स के, इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम कहते हैं ज़्यादातर, तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो वो 4 तरह के एस्टिवेशन पाया जाता है। वर्ल्ड में जितने भी फ्लावर्स आपको मिले उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तरह का एस्टिवेशन पाया जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, उसका नाम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो एस्टिवेशन पहला जो होता है वो हमारा वेलवेट होता है, ठीक है। पहला जो एस्टिवेशन हो गया, दिस इज वेलवेट। वेलवेट कैसा पाया जाता है, सिंपल होता है ये। तो कोई भी फ्लावर में अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से, आपको जो फ्लावर का जो पत्ती पंखुड़ी जिसको हम कहते हैं वो इस तरीके से होगा, और बीच में जो भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड्रोसियम, गैनीसियम, ओवरी भी बीच में पाया जाता है, इसको हम कैलिक्स कहते हैं, मैंने आपको बताया कैलिक्स। तो इस तरीके का जो एस्टिवेशन हो गया, वेलवेट नाम है ये, इस तरीके का अरेंजमेंट फ्लावर्स में देखने को मिलता है। सेकेंड जो हमारा होता है वो है एम्ब्रिकेट। सेकेंड वन इज एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट में कैसा पाया जाता है, ये ऐसे होगा, फिर ये थोड़ा बाहर की तरफ से, फिर ये अंदर की तरफ से, फिर ये बाहर की तरफ से, ठीक है। इस तरीके का जो फ्लावर की पंखुड़ी होगी उसमें जो एस्टिवेशन पाया जाएगा वो इस तरीके का पाया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड हमारा आता है, पहला हो गया वेलवेट, एम्ब्रिकेट। थर्ड हमारा ट्विस्टेड टाइप का पाया जाता है एस्टिवेशन। ट्विस्टेड से आप समझेंगे, ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा उसमें होगी, जो फ्लावर्स होगा उसकी जो पंखुड़ी होगी, तो ये ऐसे हो गया, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, एकदम ट्विस्टेड होगा, ठीक है। इससे थोड़ा टफ स्ट्रक्चर होगा। एंड फोर्थ वन जो हमारा आता है वो हमारा होता है वैक्सिलरी, ठीक है, VEX, वैक्सिलरी। इसमें जो आपका पाया जाएगा
स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वैक्सिलरी में ये आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है, फिर ये अंदर ऐसे होगा, फिर ये अंदर ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके का पाया जाएगा वैक्सिलरी। तो 4 टाइप के एस्टिवेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में सारी स्टडी कर ली है। मैंने आपको ये भी बता दिया है क्या क्या नेम्स आपको याद रखने हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। फ्लावर का आप डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से जाके जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहाँ पे आपका एंड्रोशियम होता है, कहाँ पे गाइनोसियम होता है, फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, कैलिक्स का क्या रोल होता है वो मैंने आपको बताया। पेटल्स एंड सेपल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, पेटल्स को कोरोला कहते हैं एंड सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। एंड सेकेंड वन जो मैंने इन्फ्लोरेसेंस बताया, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स को बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लावर्स के ग्रुप्स को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, उसके जो अरेंजमेंट्स होते हैं, मतलब ये एक ट्री, ये एक मतलब प्लांट है, ठीक है, एंड दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्लावर, ठीक है, एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ फ्लावर एंड इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। पर्टिकुलर फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस नहीं कहते, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप्स बताए, रेसिमोस, साइमोस, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसका जो किस तरीके का पाया जाता है वो मैंने आपको डायग्राम को समझा दिया, रिमाइंड करके देख लीजिएगा एक बार। रिवीजन करना ज़रूरी है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। उसके बाद ये जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिस ऑफ टाइप्स किसके बारे में, ये फ्लावर्स के टाइप्स बताए मैंने। फिर उसके बाद मैंने एस्टिवेशन बताया कि किस तरीके की पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं फ्लावर्स में, 4 तरह की पाई जाती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, फ्लावर्स के बारे में क्या क्या हमने समझी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम फ्रूट्स के बारे में समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, उसको क्या चीज़ें कंप्लीट करती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 चीज़ें हमें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ एंड दिस इज़ फ्लावर। तो लास्ट हमारा बचा है फ्रूट, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा, कुछ डाउट्स आपको रह गए, एंड याद रखिएगा रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन आप ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.